प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, क्या आप जानते हैं कि मानव शरीर में कुल कितना उत्सर्जन अंग होता है? आपको नहीं पता है कि मानव शरीर में कुल उत्सर्जन अंग कितना होता है? तो सिक निक प्रैक्टिस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये अद्भुत चैनल आपके संज्ञान को हमेशा क्या करेगा? अद्भुत चीजों से अवगत कराने का काम करेगा। तो मानव शरीर में उत्सर्जन अंगों की कुल संख्या जो होती है कितनी होती है? तो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। उत्सर्जन अंग कहने का मतलब वो हुआ कि वैसा अंग जो हमारे शरीर से क्या करता है? वेस्ट मटेरियल को, किसको? वेस्ट मटेरियल को या कचरा को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन अंग कहते हैं। और उत्सर्जन अंगों की कुल संख्या कितना है? तो याद रखिएगा, उत्सर्जन अंगों का कुल संख्या 4 है। आइए बारी बारी से देखते हैं कि कौन कौन उत्सर्जन अंग है। चलिए, पहला उत्सर्जन अंग कौन है? तो यकृत। क्या है? पहला उत्सर्जन अंग कौन है? यकृत। और आपको यकृत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा क्या होता है? ऑर्गन होता है। याद रखिएगा, लार्जेस्ट होता है। क्या होता है? तो लार्जेस्ट होता है। ये बात याद रखिएगा, ये लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है? लीवर होता है। और इसमें एक बात और याद रखिएगा कि हमारे शरीर में कुल जितना भी ऑर्गन है सबका डोनेशन होता है, लेकिन ये लीवर जो है उसका डोनेशन क्या होता है? टुकड़ों में होता है। कैसे होता है? टुकड़ों में होता है। अर्थात कहने का मतलब 5%, हाँ 10%, 5%, 10%, हाँ इस तरीके से क्या होता है? इसका डोनेशन होता है। क्या होता है? डोनेशन होता है। ये बात याद रखिएगा। 5% या 10% जो है क्या होता है? लीवर का डोनेशन होता है। और लीवर में कौन सेल होता है? तो ये भी बात याद रखिएगा, लीवर में हेप्टिक सेल होता है। कौन सेल होता है? हेप्टिक सेल होता है। और इस हेप्टिक सेल का क्या काम है? तो इस हेप्टिक सेल का काम है, हाँ, कि ये इसमें पुनर्उद्भवन की क्षमता होती है। अगर 5%, 10% लीवर आप दान भी कर देते हैं तो फिर से वो उसमें लीवर का जो हैप्टिक सेल होता है उसमें रीजेनरेटिंग कैपेसिटी होता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए यदि आपका लीवर खराब भी हो गया है तो चिंता नहीं कीजिए, आप अपने डाइट को सही कीजिए, आपका लीवर कंप्लीट रूप से क्या हो जाएगा? हेल्दी हो जाएगा। और दूसरा हमारा उत्सर्जन अंग क्या है? तो दूसरा हमारा उत्सर्जन अंग है त्वचा, यानी कि स्किन। जैसे वस्त्र हमारे शरीर का रक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार स्किन या त्वचा हमारे संपूर्ण शरीर का क्या है? सुरक्षा कवच है। जिससे क्या निकलता है? तो पसीना निकलता है। क्या निकलता है? पसीना निकलता है। आपको पता भी होगा कि जो प्रतिदिन नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, और जो पसीना से नहाता है वो क्या बदलता है? तो इतिहास बदलता है। और एक बात और याद रखिएगा प्यारे साथियों, हाँ, जो काला गोरा का भेद होता है वो किसके वजह से होता है? तो मेलानिन के वजह से होता है। किसके वजह से होता है? मेलानिन के वजह से होता है। इसी मेलानिन की वजह से लोग गोरा और काला होता है। जैसे इसको तापमान मिलता है ये उभर के बाहर आ जाता है। इसलिए गर्मियों के मौसम में थोड़ा गोरा लोग भी क्या हो जाते हैं? काले हो जाते हैं। और सर्दियों के मौसम में हल्का जो पिरसियाम होते हैं या हल्का काला भी होते हैं वो गोरे हो जाते हैं, क्योंकि मेलानिन का जो स्तर होता है वो नीचे चला जाता है। क्लियर? चलिए, तीसरा उत्सर्जन अंग कौन है? लंग्स है, जिसका काम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना? हटाना। ये CO2 को हटा देता है और किसको ऐड करता है? CO2 को हटा देता है और ऐड इसमें क्या कर देता है? ऑक्सीजन ऐड कर देता है। और जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड में ऐड हो जाता है हमारा ब्लड क्या हो जाता है? तो प्योर ब्लड हो जाता है। और CO2 जब ऐड रहता है ब्लड में तो वो ब्लड हमारा क्या होता है? अनप्योर होता है, यानी कि अशुद्ध होता है। उसमें ऑक्सीजन मिलता है तो ब्लड प्योर हो जाता है, जो पूरे संपूर्ण शरीर में क्या हो जाता है? सप्लाई करने का काम करता है। क्लियर? अब है तीसरा उत्सर्जन अंग कौन सा है? किडनी। कौन है? किडनी, जिसका काम है यूरिन का निर्माण करना। क्या करना? यूरिन का निर्माण करना। और आपको बता दें, यूरिन के ऊपर एक जो किडनी है उसके ऊपर एक ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है? तो याद रखिएगा, कौन सा ग्लैंड है? एड्रीनल। एड्रीनल ग्लैंड है। इस ग्लैंड का काम क्या होता है?
इसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। जब किसी दुविधा में अचानक आप पड़ते हैं तो उस समय आपके शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है कौन? यही एड्रिनल ग्लैंड। तो ये था आपका चारों उत्सर्जन अंग के प्रकार। चलिए, थैंक यू। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।